साथियों, दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, बस नहीं है तो एक अच्छा साथी। और अपनी इसी हसरत को पूरा करने के लिए कई लोग सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं ताकि वे नए दोस्त बना सके। लेकिन जब कुछ लोगों को यहाँ पर भी कामयाबी नहीं मिलती, तब वे डेटिंग एप्स की तरफ रुख करते हैं। अब इनमें से कुछ लोगों को यहाँ पर उन्हें अच्छे दोस्त मिल जाते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और आज की ये कहानी एक ऐसी ही घटना पर आधारित है। तो आज की ये कहानी शुरू होती है अभिषेक नाम के एक व्यक्ति से। मीडिया सूत्रों के अनुसार अभिषेक एम्स में एक रिसर्चर के पद पर काम करते थे। नौकरी अच्छी थी, पैसा था, सब कुछ था, लेकिन 34 साल के अभिषेक के पास नहीं था तो एक अच्छा साथी, एक ऐसा हमराज जो उसके दुख सुख में उसके साथ खड़ा रहे। बस फिर क्या था, अपने इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने तमाम कोशिशें की। सोशल मीडिया पर कई दोस्त बनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और आखिरकार अभिषेक ने डेटिंग एप्स पर अपना अकाउंट बनाना शुरू कर दिया। अब आपने भी ऐसे कई डेटिंग एप्स देखे होंगे जहां पर आपकी प्रोफाइल के साथ दूसरी प्रोफाइल को मैच कर दिया जाता है। बस आपको करना क्या है, आपको राइट स्वाइप करना है या लेफ्ट स्वाइप। और इसी तरह जब अभिषेक ने डेटिंग एप्स पर अपना अकाउंट बनाया तो उसका मैच एक विदेशी लड़की के साथ हो गया। लड़की दिखने में बेहद खूबसूरत थी और उसे देखकर अभिषेक बहुत खुश हुआ। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये थी कि लड़की विदेश में रहती है, लेकिन कहते हैं ना, प्यार सीमाएं नहीं देखता। और इसी तरह अभिषेक भी इस प्यार में ऐसा उलझा कि उसने सरहदों की बिल्कुल परवाह ही नहीं की। अब हुआ ये कि प्रोफाइल मैच होने के बाद दोनों की चैटिंग शुरू हो गई। कई दिनों तक लंबी लंबी बातें होती रही, लेकिन कब तक दोनों अपनी उंगलियों से कसरत करवाते। आखिरकार एक दिन दोनों ने अपने अपने मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लिए। अब होता यह था कि जब भी अभिषेक को मौका मिलता वो अपनी विदेशी गर्लफ्रेंड से बात करने लगता। और इसी तरह करीब 1 महीने बीत गया और वक्त के साथ इनका रिश्ता गहरा होता चला गया। इसी तरह एक दिन जब अभिषेक अपनी विदेशी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, तब बातों ही बातों में उसने पूछ लिया कि तुम क्या करती हो। तब उसने बताया कि वो एक ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी में काम करती है। और इसके साथ उसने अभिषेक को एक बेहतरीन बिजनेस ऑफर दिया, जिसे सुनने के बाद अभिषेक के होश उड़ गए। उसने अभिषेक से कहा कि ब्यूटी प्रोडक्ट में एक खास तरह का तेल इस्तेमाल होता है जो सिर्फ और सिर्फ असम में मिलता है, लेकिन उसकी कीमत 2 लाख रुपए लीटर होती है। हालांकि जब इसे बाजार में बेचा जाता है तब इसकी कीमत 3.5 लाख रुपए लीटर हो जाती है। अब ये सुनकर अभिषेक बहुत खुश हुआ और उसने पूछा कि इस काम को शुरू कैसे करना है, कहाँ से तेल खरीदना है और कहाँ बेचना है। तब लड़की ने कहा कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें पैसों का इंतजाम करना है और बाकी सब वो देख लेगी। अब इस बिजनेस ऑफर को सुनने के बाद अभिषेक ने कुछ दिनों का समय मांगा और फिर कुछ ही दिनों में लड़की द्वारा दिए गए इस ऑफर को अभिषेक ने एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद लड़की ने उससे कहा कि तुम तेल खरीदने के लिए पैसे भेज दो। अब अभिषेक लड़की पर पूरी तरह से भरोसा करने लगा था और इसलिए बिना कुछ सोचे समझे उसने 1,90,000 रुपए उसके खाते में ट्रांसफर कर दिए। और पैसे ट्रांसफर करने के बाद वो पूरी तरह से निश्चिंत हो गया। उसे लगने लगा कि उसे घर बैठे 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद जब अभिषेक ने वापस अपनी विदेशी गर्लफ्रेंड को कॉल मिलाया तो उसका फोन ही नहीं लगा और तब उसे समझ में आया कि उसके नंबर को ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद भी अभिषेक ने कई बार फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, जिसके बाद उसे जल्द समझ में आ गया कि उसके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अब जैसे ही अभिषेक को धोखे का आभास हुआ, उसने तत्काल पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू की। सबसे पहले पुलिस ने लड़की के मोबाइल नंबर को ट्रेस करना शुरू किया, लेकिन वहां से उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। और फिर पुलिस उसके ईमेल आईडी को ट्रैक करना शुरू करती है। और फिर जांच के दौरान एक बेहद चौंकाने वाली बात सामने आती है। पता चलता है कि अभिषेक इतने लंबे समय से जिस विदेशी लड़की से बात कर रहा था वो कोई लड़की नहीं बल्कि युगांडा का नागरिक माइकल ईगा है। और 38 साल का ये माइकल लंबे समय से लड़की बनकर इसी तरह से लोगों को ठगता आ रहा था। कहा जा रहा है कि डेटिंग एप्स पर प्रोफाइल बनाते वक्त वो अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो प्रोफाइल में लगाया करता था। और इसी तरह जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो पुलिस उसके ईमेल आईडी को ट्रैक करते हुए महरौली पहुंची। लेकिन जब वहां पर छापेमारी की कार्रवाई की गई तो माइकल वहां पर नहीं मिला। अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने दिल्ली एनसीआर में करीब 200 से ज्यादा अपार्टमेंट्स पर छापेमारी की, लेकिन वहां पर उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। लेकिन इसके बाद पुलिस को ईगा के काम करने का तरीका समझ में आने लगा। वे समझ गए कि वो किस तरह से लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठने का काम करता है। आगे की जानकारी में ये बात भी सामने आई कि वो करीब 14 मामलों से जुड़ा हुआ है। और इस जानकारी के बाद पुलिस ने जब बुराड़ी स्थित अपार्टमेंट में छापेमारी की तो वहां से माइकल ईगा को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि पूछताछ के दौरान उसने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया है। और इसी के साथ पुलिस ने युगांडा के दूतावास में इसकी जानकारी भी भेज दी है। इस घटना से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से डेटिंग एप्स और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लोग अपने शातिर दिमाग से लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। इसलिए सोशल मीडिया और डेटिंग एप्स का इस्तेमाल करते वक्त सावधानी बरतें।
कभी भी किसी के बहकावे में ना आए और ऑनलाइन आपको कितना भी अच्छा ऑफर मिले आसानी से उस पर विश्वास न करें। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।